मोदी भी दहशतगर्द है। क्या कहें अब, हता कि जो भी यानी कि इंडिया में मूवी बनती है उधर यानी कि मुसलमान दहशतगर्द होता है, जिसने दाढ़ी पहनी है वो दहशतगर्द है मुसलमान। हता कि पाकिस्तान में कोई यानी कि इस तरह की बहुत कम मूवीज़ हैं जिसमें यानी कि इंडिया को यानी कि स्पोर्ट ओपोनेंट लिया गया है। बट इंडिया में बहुत ज़्यादातर मूवीज़ यही ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान को यानी कि दहशतगर्द करार दिया गया है। बट पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता ताकि पड़ोसी मुल्क है, दोस्ती ख़राब ना हो, अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता कि है। आप भी मैच नहीं ना देखते, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो कौन देखता है? बिल्कुल देखते हैं, वो तो कहते हैं कि एक जंगनुमा मैच है। तो यही चीज़ है ना, दुनिया में जितने लोग इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के दीवाने हैं ना, और कहीं नहीं पाए जाते। खासकर भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच लगा हो तो जिनको नहीं भी पता वो भी मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो क्या लगता है, आप भारत ने इनकार करके अच्छा फैसला किया था? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरा फैसला किया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू लगते हैं आपको? नहीं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ये बस भारत का मीडिया है जो कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और उन्हीं को सब बिलीव कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, सारा कुछ सेफ है। पाकिस्तान में कोई भी यानी कि फसादात वगैरह इतने नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। इधर एटम बम वगैरह कभी भी यानी कि कुछ इस तरह का वाक़या नहीं सुना। इंडिया में तो यानी कि मंथ में एक बार तो यानी कि न्यूज़ चल जाती है कि आज इधर बम धमाका हो रहा है, आज इधर यानी कि ये हो रहा है। बट पाकिस्तान तो पीसफुल यानी कि सिटी है। हद तक कि जो विराट कोहली वगैरह है इन्हें भी यानी कि पता है कि पाकिस्तान अच्छा सिटी है, वो खुद ही यानी कि आना चाहते हैं। बट मोदी को क्या कहें, वो वैसे भी जलता है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह की न्यूज़ है, मोहसिन नकवी साहब ने भारत को रोक टोक जवाब दे दिया कि हम भी आपकी कंट्री में आके क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कहते हो कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, आपके जस्ट बहाने हैं। आप बहाने नहीं चलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे खेलने के लिए। कैसा फैसला किया मोहसिन नकवी साहब? बहुत सही फैसला किया है। पहली बात, पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने सही फैसला किया कि अगर इंडिया इधर नहीं खेलेगी तो हम भी उधर नहीं खेलेंगे। सारे मुल्क आए थे इधर खेलने, बट इंडिया नहीं आई थी। कोई ना कोई रीज़न चाहिए उन्हें। पाकिस्तान से वैसे भी यानी कि इंडिया जलता है। जिस तरह वो मोहम्मद आमिर ने टूर्नामेंट जीता था, ताकि उसने पाकिस्तान का झंडा भी साथ लहराया था और साथ इंडिया का भी झंडा लहराया था। उसने यानी कि ये इंडिया का झंडा लहराने का मकसद उसका ये था कि यानी कि भारत और पाकिस्तान अगर दोनों साथ मिल जाएं, दोनों यानी कि साथ हो जाएं, तो मुल्क यानी कि हम दोनों मुल्कों को यानी कोई मुल्क नहीं हरा सकता। अमेरिका, चाइना, कोई भी मुल्क हमसे नहीं हरा सकता। हमारे पास हर चीज़ होगी दोनों मुल्कों के पास। जो पाकिस्तान के पास है वो इंडिया के पास नहीं है, जो इंडिया के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। वो उसने झंडा लहराने का मकसद ये था, उसने यानी कि दोस्ती का पैगाम हाँ जी, उसने दोस्ती का पैगाम दिया। अब इधर पाकिस्तान में यानी कि टूर्नामेंट हुआ, सारे मुल्क खेलने आए, बट इंडिया नहीं आया। आगे रीज़न क्या दी उसने कि सिक्योरिटी इशू आता कि इंडिया में ज़्यादा फसाद होते हैं। इंडिया यानी कि ज़्यादा बड़ा मुल्क है, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी के इशू होते हैं। ताकि पाकिस्तान भी खेलने गया था पिछले मैच में, तो पाकिस्तान वाले भी क्या ही सकते थे कि सिक्योरिटी इशू हम नहीं आ सकते, बट वो भी गए थे क्योंकि हमसाया मुल्क था। इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर वो नहीं गया तो हम भी नहीं आएंगे, हमारा सिक्योरिटी इशू है। बट इंडिया ने बहुत गलत किया है। उन्हें आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए था। जब इंग्लैंड आया, सारी यानी कि सभी टीमें आई, बट इंडिया नहीं आया। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान से जलता है, सीधी सी बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। अपने व्यूवर्स को बोलूँगा एंड तक जुड़े रहें, बड़ा आपको एंजॉय होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो मोदी गवर्नमेंट है वो वैसे भी मुस्लिम्स और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली बहुत ज़्यादा हेट फैला रही है उनका मीडिया पे और मुल्क में उनकी इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है। और इसी को ये जो उन्होंने पाकिस्तान ना आकर जो हरकत की है, ये उसको और ज़्यादा परवान चढ़ाएगी। हाँ, सही। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन नकवी साहब ने क्या सोच के फैसला कर लिया कि हम भी भारत नहीं जाएंगे? उन्होंने अपनी वैल्यू को पहचाना है और बिल्कुल सही फैसला किया है, अपनी कदर बरकरार रखी है। हाँ। बिल्कुल सही, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं जी। सर, क्या लगता है हमेशा की तरह सभी कंट्रीज़ की टीमें आई, पाकिस्तान में आके प्ले किया, पाकिस्तान में बड़ा जो है इंजॉय किया, पाकिस्तानी अवाम बड़ा इंजॉय करती है। ख़ासकर भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच लगा हो तो जिनको नहीं भी पता वो भी मैच देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो क्या लगता है, आप भारत ने इनकार करके अच्छा फैसला किया था? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरा फैसला किया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू लगते हैं आपको? नहीं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ये बस भारत का मीडिया है जो कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और उन्हीं को सब बिलीव कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, सारा कुछ सेफ है।
बस ऐसे ही। पाकिस्तान में कोई भी यानी कि फसादात वगैरह इतने नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। इधर एटम बम वगैरह कभी भी यानी कि कुछ इस तरह का वाक़या नहीं सुना। इंडिया में तो यानी कि मंथ में एक बार तो यानी कि न्यूज़ चल जाती है कि आज इधर बम धमाका हो रहा है, आज इधर यानी कि ये हो रहा है। बट पाकिस्तान तो पीसफुल यानी कि सिटी है। यहाँ तक कि जो विराट कोहली वगैरह है इन्हें भी यानी कि पता है कि पाकिस्तान अच्छा सिटी है। वो खुद ही यानी कि आना चाहते हैं, बट मोदी को क्या कहें, वो वैसे भी जलता है पाकिस्तान से। सर विराट कोहली के तो पाकिस्तान में फैन ही बहुत हैं। बहुत ज़्यादा फ़ैन है। हत्ता कि उन्होंने तो यानी कि ये कहा था अगर विराट कोहली आता है तो इधर लाहौर की सड़कें वगैरह हर चीज़ वगैरह बंद कर दिए जाएंगे विराट कोहली को देखने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। बट मोदी जलता है, सीधी सी बात है। तो मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे भाई, क्यों जलता है, क्या क्यों इतनी हेट करता है पाकिस्तानियों से? मैं क्या कहूँ, ये मुस्लिम सिटी है, उसे पता है कि मुसलमान जिस तरह रहते हैं पीसफुल सिटी है, वो चाहता ही नहीं, वो मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं करता। क्योंकि मुसलमानों का रहना यानी कि बिल्कुल हमारे नबी के तरीके के मुताबिक है। और मोदी बुतों को मानने वाला, वो कहाँ समझेगा मुस्लिम सिटी को। यार क्या कह दिया बुतों को यार, हिंदू जो है वो अच्छे भी है भी। हाँ बीच बीच में अच्छे, हम ये नहीं कहते कि उनका धर्म नहीं है, बुरा नहीं है। बट हत्ता कि जिस तरह मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का सुबह बयान सुन रहा था कि जिस तरह हम मुसलमान यानी कुरान पाक अगर छोड़ दें ना, हम यानी कुरान पाक को ना पढ़ें तो हम यानी कि इधर उधर भटक जाएंगे। तो इस तरह अगर वो हिंदू यानी कि लोग हैं, वो उन्हें यानी कि अपनी भगवत गीता इस तरह की किताबों को पूरा पढ़ना चाहिए। तो उधर यानी कि पढ़ना चाहिए, वो पढ़ेंगे तो यानी कि उन्हें यानी कि एहसास होगा पड़ोसी मुल्क का। वो है ना मेन पॉइंट ढूंढते हैं उन किताबों में से, वो हाईलाइट कर कर है ना शो करवा देते हैं कि ये दहशतगर्द है, इधर अफवाह होते हैं। जिधर दाढ़ी रखी है उधर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये इस तरह के बेसुध दहशतगर्द वाले। यार दाढ़ी तो मोदी ने भी रखी हुई है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी भी दहशतगर्द है। क्या कहें अब, हता कि जो भी यानी कि इंडिया में मूवी बनती है उधर यानी कि मुसलमान दहशतगर्द होता है, जिसने दाढ़ी पहनी है वो दहशतगर्द है मुसलमान। हता कि पाकिस्तान में कोई यानी कि इस तरह की बहुत कम मूवीज़ हैं जिसमें यानी कि इंडिया को यानी कि स्पोर्ट ओपोनेंट लिया गया है। बट इंडिया में बहुत ज़्यादातर मूवीज़ यही ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान को यानी कि दहशतगर्द करार दिया गया है। बट पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता, ताकि पड़ोसी मुल्क है, दोस्ती ख़राब ना हो, अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। बट इंडिया ने अब ये क्या हरकत की है, हमें तो इस बात का अफसोस हो रहा है। ताकि सारे मुल्क आए, इंडिया रहता नहीं कोई, इसके पास क्या चीज़ है। ताकि इंग्लैंड जो उनसे सुपर एडमी यानी कि मुल्क हैं, चाइना वगैरह, यानी कि पाकिस्तान जब यानी कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछली बार, सब आए थे। हाँ जी, ये सब आए थे। वो भी ये कह सकते थे कि सिक्योरिटी इशू है, वो आए तो और इंडिया ने मैच खेलने से मना कर दिया। उनकी टीम वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अफसोस है मुझे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि आप जानते हैं सुबह की न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी जो है वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग पे है। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि हम भारत जाके नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत जो है वो सिक्योरिटी इशू बना रहा है पाकिस्तान आने से। उन्होंने लास्ट में जो है फाइनल फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी इशू है। आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा फैसला किया? भाई मोहसिन नकवी साहब को शायद किसी ने अक्ल दे दी है, उनको ये समझा दिया है कि भाई आप भी अपने पैरों पे खड़े हों, किसी को आंखें दिखाएं तो आगे से मना करें। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप भी ना जाएं, सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा जब पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप हुआ है तो उन्होंने हमको नहीं बुलाया भाई, हम लोग जनाब बोरी बिस्तरा उठाया और साथ चल दिए। तो ये कितनी बेइज्जती की मुकाम है। हालांकि नो डाउट उन्होंने आप लोगों को इतना अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन उस प्रोटोकॉल को आपने क्या किया वहाँ पे जाके माशाल्लाह से आपने कहा जी हमें गाय का गोश्त चाहिए, हमको मटन खाना है। मतलब वो उनके सेंटिमेंटल से पर प्रोटोकॉल तो उनको इतना ज़्यादा उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आपने वीडियोस देखी होंगी, वो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। तो बात दरअसल ये है कि अगर आपकी तरफ से हाथ बढ़ाए तो आप भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ, कोई अगर नहीं बढ़ाता तो भाई आप भी हाथ पीछे खींच लो। यही चीज़ अगर वो पहले सीख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आप बात यहाँ तक पहुँचती ना। जब से कोई काफ़ी महीने हो गए हैं यही एक ही टॉपिक चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। अभी तो पता चल गया ना। इसके बाद जो है नकवी साहब उन्होंने कहा कि वो इनको घसीटेंगे उसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। तो आपको क्या लगता है, आप बड़े माशाल्लाह से इतने ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं,
आपको लगता है कि वो कोर्ट के आगे कुछ ऐसे चीज़ें रख सकेंगे कि उनको झुकना पड़े और वो उनको आना पड़े? सर देखिए बात यह है ज़बरदस्ती तो कोई किसी को नहीं ला सकते। बात की जाए कोर्ट में घसीटने की तो ऐसा तो नहीं होता। देखिए किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती थोड़ी की जाती है। ये तो उनकी मर्ज़ी है, जे शाह ने फैसला करना है या इंडियन गवर्नमेंट फैसला करेगी। मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया है कि हम भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो तो सिक्योरिटी इशू कह रहे हैं। मोहसिन नकवी क्यों नहीं जा रहे, इन्हें क्या प्रॉब्लम लगता है? भाई देखो, अगर इंडिया नहीं आएगा तो ज़ाहिर सी बात है जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, वो इंडिया पाकिस्तान मैच से होता है। हाँ हाँ जब इंडिया नहीं आएगा तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है ना। फिर जो होस्ट कर रहे हैं वो हम लोग ज़्यादातर आपके सामने ही हैं, आधा सिटी बंद कर देते हैं हम जहाँ पे मैच होता है, ठीक है। सिक्योरिटी लग जाती है, वो बाकियों के लिए सिक्योरिटी तो वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। जब इंडिया नहीं आएगी तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? सर इंडिया से बड़ी टीमें आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, अफगानिस्तान आ रही है, सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है। चलिए आप ये बात छोड़ दें, जितनी मर्ज़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप भी मैच नहीं ना देखते, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो कौन देखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। वो तो कहते हैं कि एक जंगनुमा मैच है। तो यही चीज़ है ना, दुनिया में जितने लोग इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के दीवाने हैं ना, और कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है। तो जब इनका मैच होता है ना तो ये जंग के तौर पे देखते हैं। उस टाइम स्पोर्ट्स नहीं चल रहा होता, जंग चल रही होती है। जो लोग एक दूसरे के दोस्त हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के लोग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है इनके अंदर। जब हारते जुड़ते हैं तो एक दूसरे को ऐसी टोंट मारे जाते हैं ना कि आपका जीना मुहाल कर देते हैं। तो ये जो क्रेज़ीपन पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके होता है ना, कहीं पे भी नहीं देखा जाता। तो यही वजह है, तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, ये वजह है। लेकिन ये लोग अपना स्टांस नहीं रख सकते, क्योंकि उनके यहाँ आते ही उन्होंने कहना है कि भाई इनके यहाँ कितने ज़्यादा वो हो रहे हैं, चाइनीज़ पे अटैक हुआ, अभी रिसेंटली कोयटा में अटैक हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने एक ही चीज़ वहाँ पे सिक्योरिटी इशू कह देना है तो कैसे, क्या जवाब देंगे हम इसका? सर भारत में भी सिक्योरिटी इशू है, वहाँ पे भी बम ब्लास्ट होते हैं, आपने देखा। ये तो कोई भी किसी को नहीं भी रोक सकते हैं। ये तो एक खेल है, इसको खेल ही समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है अगर मोहसिन नकवी नहीं जाते भारत में खेलने, अपनी टीम को लेके खेलने के लिए, खिलवाने के लिए, तो उनको फ़र्क पड़ेगा भारत को? नहीं, उनको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वो उनका इस वजह से नहीं फ़र्क पड़ता, उनके यहाँ पे अगर वो अफ़गानिस्तान के साथ मैच देखते हैं, खेलते हैं, पूरा अफ़गानिस्तान देखता है। फिर अगर वो बांग्लादेश के साथ खेलते हैं, पूरा बांग्लादेशी ऐसे पूरा का पूरा देखते हैं। और उनकी आवाम जो है माशाल्लाह से, आपको पता है, करोड़ों में है, 100-200 करोड़ के करीब है। तो वही उनका मैच देख लें तो उनको रेवेन्यू उधर ही से इकट्ठा हो जाता है। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है हमको, ठीक है ना। इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम उनको घसीटें, जैसे मर्ज़ी करें कि हाँ हो जाए। तो एट दी एंड देखें क्या फ़ैसला होता है। अभी तो फ़िलहाल वही जो कुछ महीनों से चल रहा है, आना है नहीं आना, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। आई होप सो कि ऐसा हो जाए कि मैच तो हो जाए।